हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बहुतों का ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम स्टार्ट होना अभी बाकी है। तो स्टूडेंट्स कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें बिजनेस स्टैटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड की हूँ जो कि 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते ही हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे ले जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ वैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड की हूँ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ मेजरिंग स्टैटिकल्स एवरेज। तो संख्यांकी माध्य की उपयोगिता को समझाइए। ये क्वेश्चंस आप लोगों को 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का है आप लोगों का ये कि संख्यांकी माध्य क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बतलाना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंडेक्स नंबर। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे इंडेक्स नंबर से। तो जितने भी आप लोगों के प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस होंगे वे सभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और थ्योरी टाइप में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछने को मिलता है, जो कि इस तरह से व्हाट इज द इंडेक्स नंबर, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यानी कि सूचकांक क्या होता है, सूचकांक बनाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती है, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी कि काल श्रेणी के विभिन्न अंगों को समझाना है आप लोगों को कि काल श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द टाइम सीरीज मॉडल। यानी कि काल श्रेणी निर्देश के रूपों का वर्णन करना है कि टाइम सीरीज मॉडल्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनरी। तो प्रश्नावली बनाते समय हमें कौन कौन से कारण ध्यान में रखने होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। कि जब एक प्रश्नावली तैयार किया जाता है तो किन किन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रश्नावली में मिस्टेक्स भी हो सकती है। इसीलिए प्रश्नावली बनाते समय बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टैटिक्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ स्टैटिक्स। यानी कि संख्यांकी से आपका क्या तात्पर्य है, संख्यांकी के कार्यों का वर्णन करना है। यानी कि स्टैटिक्स क्या होता है, आप स्टैटिक्स से क्या समझते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। यानी कि आप लोगों को बतलाना है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है तथा प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने की विधियां बताइए। यानी कि फ्रेंड्स, ये बतलाना है आप लोगों को कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट्स दे देती हूँ। प्राइमरी डेटा वो होता है जो एक
स्टार्टिंग पॉइंट से किसी कार्य का डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है, जो प्राइमरी डेटा पहले से कलेक्ट किया जाता है उसी में फिर से कैलकुलेशन किया जाता है, उसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस है। अगर आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि मैम हमें ये क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फ्रेंड्स कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन से चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से करवा दूँगी। और अगर आप लोग चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग वहाँ से अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस है, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फ्लोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आप लोगों को यहाँ से मीन मीडियन निकालने को कहा जाएगा फ्रेंड्स कि मीन मीडियन कैसे इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को कलेक्ट किया जाता है और मीन भी निकाला जाता है और मीडियन भी। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ से जो इनकम्प्लीट है उसको निकालना है। द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मॉड आर 27 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो इसी के वैल्यू के बेस पे आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने मार्क्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है फ्रीक्वेंसी में। तो आप लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, व्हाट इज द मीन बाय डिस्पर्जन, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब किरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डिस्पर्जन क्या होता है। अब किरण की विभिन्न मापों की व्याख्या करना है आप लोगों को कि अब किरण किस तरह से मापा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस आता है 6 नंबर पे आप लोगों का कि व्हाई इज फिशर्स आइडियल्स फॉर्मूला कॉल्ड आइडियल, एक्सप्लेन द गिविंग एग्जाम्पल्स दैट हाउ फादर्स फॉर्मूला फुलफिल द टाइम एंड फैक्टर्स रिवर्सल्स टेस्ट, यानी कि फिशर का आदर्श सूत्र आदर्श क्यों कहलाता है, उदाहरण देकर समझाइए कि फिशर का सूत्र किस समय फैक्टर सर्वल्स टेस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग डेटा, यानी कि यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये आप लोगों का इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। और बेस शिफ्टिंग क्या होता है, यानी कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है कि आधार परिवर्तन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का 8 नंबर पे कि फिट अ सेकंड डिग्री पैराबोली ट्रेंड फॉर द फ्लोइंग डेटा, यानी कि आप लोगों को निकालना है कि पारा केंद्रित द्वितीय घात वक्र किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करके बनाना है कि सेकंड डिग्री किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर पे और ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट आर द सीजनल्स वेरिएशंस, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग द सीजनल्स वेरिएशंस, यानी कि मौसमी परिवर्तन क्या है। ये भी आप लोगों का इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मौसमी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, मौसमी परिवर्तन को मापने की विभिन्न विधियाँ क्या है, ये आप लोग को एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग कवर ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।